नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। तो संसद में गूंज उठा पीएम मोदी का भाषण, राहुल गांधी की बोलती बंद। नरेंद्र मोदी ने खोल दी डोनाल्ड ट्रंप की पोल, बौखला उठे ट्रंप ने फिर दी 25% टैरिफ की धमकी। क्या है पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर जो कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान और उसके आका डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी थी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। चेतावनी। मोदी जी ने साफ कह दिया कि किसी भी देश के नेता ने मुझे कॉल नहीं किया कि युद्ध रोक दो। यानी अब ट्रंप की झूठ की पोल खुल गई है। वहीं अब ट्रंप बौखला उठे और फिर से 25% टैरिफ की धमकी देने लगे। लेकिन पीएम मोदी साफ कह दिया कि चाहे तुम जितने भी टैरिफ लगा लो, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विपक्ष को भी नरेंद्र मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि सेना पर सवाल उठाने वालों को अब देश माफ नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी पाकिस्तान के सामने डर गया, ट्रंप के आगे झुक गया, लेकिन उनको क्या पता कि मोदी न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। विपक्ष ने बार बार सवाल उठाया, बार बार आवाज उठाई, बार बार मंचों से यह कहा कि अगर भारतीय सेना में इतना दम है, अगर हमारे सैनिक पीओके तक पहुंच गए थे, अगर हमारे मिसाइल और ड्रोन दुश्मन के अड्डों को ध्वस्त कर दिए थे, तो फिर मोदी ने सीज़फायर क्यों करवाया? जब पीओके तक सेना का पराक्रम पहुंच चुका था तो उसे वापस भारत में विलय करने से किसने रोका? क्या पीएम मोदी झुक गए थे? क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव था? नरेंद्र मोदी जी इस पर साफ कह दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वो आतंकवाद की पराकाष्ठा थी। धर्म पूछकर गोलियां मारी गईं। भारत को बांटने में कोशिश थी, लेकिन देशवासियों ने एकजुट होकर उस साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान को अंदेशा हो गया था कि भारत बड़ा कदम उठाने वाला है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन भारत झुका नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन, मिसाइलें और तकनीक का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। हमने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल दी, पाकिस्तान को घुटने पर का दिया और उसकी हालत ऐसी हुई कि खुद डीजीएमओ के जरिए भारत से अनुरोध किया कि कृपया हमला बंद कीजिए। पाकिस्तान सीज़फायर चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर जो कहा वह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान और उसके आका डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 22 अप्रैल के बाद मैंने राष्ट्र के सामने एक संकल्प लिया था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि उनके आकाओं को भी सजा मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को भी यह संदेश दे दिया कि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह भाषण न सिर्फ विरोधियों को जवाब था, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की आवाज भी थी। आप पीएम मोदी की बातों से कितना सहमत है, लाइक करके जरूर बताएं। वहीं पहले तो कांग्रेस वाले पूछते रहे कि 56 इंच की छाती कहां गई, मोदी कहां छिप गया। फिर कहने लगे हमला क्यों नहीं हुआ, और जब हमला हुआ तो पूछने लगे ऑपरेशन क्यों रोका। क्या सोच है इनकी? पीएम मोदी ने जवाब देते हुए साफ कहा कि कांग्रेस का रवैया देश की सेना के मनोबल को गिराने वाला है। वो हमेशा से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फोटो मांगते थे, आज ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कह रहे हैं। देश यह सब देख ले, लेकिन जब हमारे अपने देश में कुछ विपक्षी लोग, कुछ पप्पू मीडिया वाले बार बार सेना पर सवाल उठाते हैं, क्या उन्हें भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है? क्या भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पर शक है? क्या एयर स्ट्राइक के सबूत मांगना देशहित है? आज कांग्रेस के नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्हें सेना पर नहीं, पाकिस्तान पर भरोसा ज्यादा भरोसा था। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के कैंप नष्ट किए थे, तब संसद में प्रश्न उठाए जाते हैं कि कितने मरे, कहां मरे, कैसे मरे। क्या यह सवाल सही है? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जब सेना दुश्मन पर हमला करती है तो क्या वो किसी पार्टी के आदेश पर करती है? और कुछ पप्पू पत्रकार भारत की क्षमता पर सवाल उठाते हैं तो यह केवल भाजपा पर वार नहीं होता, यह भारत की सेना का अपमान होता है। सेना की कार्रवाई को झूठा बताते हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार राजनीति कर रही है। आज पूरे विपक्ष को शर्म आनी चाहिए कि जब जवान बॉर्डर पर खड़ा है तब आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हो। जब प्रधानमंत्री दुश्मन को चेतावनी दे रहा है तब आप उनकी नीयत पर शक कर रहे हो। क्या आपकी राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है
कि राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा चुनाव हो गया है? क्या सत्ता की भूख इतनी अधिक हो गई है कि पाकिस्तान की भाषा बोलना भी स्वीकार्य हो गया? मैं विपक्ष से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आलोचना करें, सवाल पूछें, लेकिन देश की सेना और सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति करना बंद कर दे। यह सेना का मनोबल गिराता है। आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री ने साफ साफ बता दिया कि पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइल और ड्रोन भारत पर दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत ने आसमान में ही उनके इरादों को चूर चूर कर दिया। लेकिन उधर देखिए, विपक्ष को वो तालियां बजा रहे थे दुश्मन के लिए, और सोशल मीडिया पर फालतू खबरें फैला रहे थे कि भारतीय मिसाइल फेल हो गया। पाकिस्तान ने राफेल मर गिराए, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी झुक गया। वहीं पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि 193 देशों में से केवल 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, बाकी पूरा विश्व भारत के साथ था। लेकिन विपक्ष ने भारत पर बार सवाल ही करते रहे। कांग्रेस के नेता कहते रहे कि पीओके क्यों नहीं लिया। जरा पूछिए, पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा करने का मौका किसने दिया था? किसने भारतीय सेना को पीछे बुलाया था? किसने संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपने हाथ बांध लिए थे? जवाब एक है, नेहरू गांधी ने। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने यह नाम लिया तो कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ की धमकियां देते रहे। ट्रंप कहते रहे कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लेता है और अगर भारत नहीं माना तो व्यापार बंद कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ये भी बार बार कहते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। एक बार नहीं, कई बार मंचों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसों से, इंटरव्यूज में ट्रंप ने यह दावा किया कि मैंने मोदी को कॉल किया और कहा युद्ध रोक दो, और मोदी मान गए। लेकिन पीएम मोदी अब डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप को घेरते हुए कहा कि किसी भी देश के नेता ने मुझे कॉल नहीं किया कि युद्ध रोक दो। अब ट्रंप की झूठ की पोल आर मोदी मान गए, खुल गई। यानी कि पीएम मोदी साफ कह दिया कि चाहे अमेरिका हो, चीन हो या फिर कोई और, भारत अब यस मैन की भूमिका में नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने समय का इंतजार किया, क्योंकि उसे पता था कि ट्रंप उस झूठ को हथियार बना लेगा। अब ट्रंप बदले की भावना से व्यापार पर चोट करेगा, और उसने वही किया। उसने कहा इंडिया अमेरिका फ्रेंड है, लेकिन सबसे ज्यादा टैरिफ लेता है, इसलिए भारत अब और 25% टैरिफ के लिए तैयार रहे। सवाल यह नहीं कि उसने टैरिफ क्यों बढ़ाया, असली बात यह है कि उसने टैरिफ को बदले का हथियार बना लिया। भारत अब झुकता नहीं है, बल्कि झुकाना जानता है। और यह सब सिर्फ बातें नहीं थी, यह हकीकत थी जो हर बार मोदी सरकार के फैसलों में दिखी। वहीं इसके अलावा हमारी भारतीय सेना ने सिद्ध कर दिया है कि भारत की सीमाएं अभेद्य हैं। हमारे जवानों ने यह साबित किया कि वे हर हाल में देश की रक्षा कर सकते हैं। चाहे वो कारगिल हो, उरी हो, बालाकोट हो या पुंछ हो, हर बार हमारी सेना ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यह केवल सेना का नहीं, पूरे देश का अभिमान है। और अगर सेना को खुली छूट किसी ने दी थी तो सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।